100 दिन से भी कम टाइम बचा है और हमारे सामने 2 पेपर हैं। इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि कभी कभी समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें और कहाँ से शुरू करें। अगर आप भी यही फील कर रहे हो देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। लेकिन अभी पैनिक करने का टाइम नहीं है। अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्सिस्टेंट रहने का टाइम है। सबसे पहले एक बात समझ लो, हमें परफेक्ट नहीं बनना। अब हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, एवरेज टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज करो, एवरेज को डेली प्रैक्टिस करो और वीक टॉपिक्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करो। अब इतने कम टाइम में रैंडम पढ़ाई मत करो, डेली टारगेट्स बनाओ। जैसे सुबह थ्योरी सब्जेक्ट्स, दोपहर में नोट्स रिवीजन और शाम को MCQ प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि अब सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस और रिवीजन से होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर दिन थोड़ा थोड़ा दोनों पेपर्स को टाइम दो। किसी एक पेपर को इग्नोर मत करो। अगर एक दिन मोटिवेशन कम लगे तो बस ये सोचो 100 दिन बाद या तो रिग्रेट होगा या रिजल्ट आएगा। अब सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम और सेल्फ फोकस ज़्यादा। गलतियाँ होंगी, स्कोर्स कम आएंगे, सिलेबस इनकम्प्लीट लगेगा, लेकिन रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी ही इस लास्ट फेज़ की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। हम धीरे पढ़ेंगे लेकिन रोज़ पढ़ेंगे और यही हमें एग्ज़ाम हॉल तक कॉन्फिडेंस के साथ ले जाएगा। अगर आप भी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके बताओ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड यस, अपने पूरे डे को 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना मत भूलना। एक स्लॉट पेपर फर्स्ट के लिए एंड सेकंड स्टॉक पेपर सेकंड के लिए। एंड yes, if you want notes and MCQ then you can join my Telegram channel. See you later. Bye.